अगला प्रश्न है, क्या राधा रानी की याद आपको परेशान टॉर्चर करती है? माँ की गोद में कोई बैठा तो माँ की याद आएगी उसको? माँ की याद सताएगी जो माँ की गोद में बैठा है। उस बच्चे से कोई पूछे आपको माँ की याद टॉर्चर करती है? सुकून देती है। हाँ, यदि दूर हो माँ तब तो टॉर्चर तो होता है, याद तो टॉर्चर करेगी, सताएगी, रुलाएगी याद। जब गोद में बैठे हैं, उन्हीं के चरणों में रह रहे हैं, उनके घर में रह रहे हैं, अब भी याद सताएगी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अच्छी बात है, याद सतानी चाहिए। एक वियोग जन्य याद होती है, एक विरह जन्य याद होती है, दो प्रकार की। वियोग जन्य और विरह जन्य। स्वयं गोपियां भी रोती हैं, लेकिन वो वियोग जन्य दुख नहीं, वो विरह जन्य है। वियोग में विरह में अंतर क्या है? वियोग में और विरह में अंतर क्या है? जी। वस्तु मिले ना, वियोग, यह है वियोग जन्य दुख। हाय हमको भगवान नहीं मिले, हाय हमारा उद्धार नहीं, हमारा क्या होगा, ये हो गया वियोग जन्य दुख। एक होता है विरह जन्य दुख। बेटे का मर जाना और बेटे का परदेश चले जाना, दोनों में वियोग है नहीं, एक में वियोग, एक में विरह। बेटा छोड़ के दुनिया से मर गया, खत्म। या बेटा पैदा नहीं हुआ, रो रहे हैं बेटा पैदा हो, बेटा मिले, रो रहे हैं, ये वियोग है, ये दुखदाई है, ये वियोग है। बेटा हुआ ही नहीं, या हो के मर गए, वियोग। हाँ, लेकिन बेटा है, बाहर चला गया, बाहर चला गया। प्यार दोनों में, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं। वो भी मम्मी की याद करे, इधर मम्मी याद, दोनों तरफ से विरह है, ये विरह है। और ये विरह दुखदायी नहीं होता, ये विरह ब्रह्मानंद को भी, समाधि के सुख को भी फीका कर देने वाला ये रोना है। ब्रजवासियों को यही रोना था, वियोग जन्य नहीं, विरह जन्य है। कहा कि प्यारे तेरे प्यार में रोने में आनंद, क्या करेंगी मुक्तियां, यहां बह गए ब्रह्मानंद। इस रोने, ये विरह जन्य दुख तो श्री कृष्ण के पास भी है, वो भी मथुरा में रो रहे हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, क्योंकि इतना प्रेम गोपियां करती हैं। विरह में दोनों तरफ से प्रेम होता है, वियोग में तारे टूटी होती हैं, सामने वाला प्रेम करता नहीं। मतलब बेटा मर गया, उसको तो भूलेगा कौन माँ, या बेटा पैदा ही नहीं हुआ तो उधर तो कोई मतलब नहीं, इधर चले जा रहे हैं। एक तरफा प्रेम होता ना, ये वियोग जन है, यहाँ मिलन नहीं है, केवल दुख है। और विरह में प्रेम, विरह में दोनों तरफ भट्टी सो लगती है, और उस समय हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है। देखो, एक मनुष्य कितना सुख भोग सकता है, कितना सुख होगा एक मनुष्य। तो सारी दुनिया के मनुष्यों के पास जो सुख है वो एक राजा के पास होता है, और सारे राजाओं के पास जो दुख है वो एक चक्रवर्ती सम्राट का सुख है, वो एक चक्रवर्ती सम्राट के पास होता है। 100 चक्रवर्ती सम्राटों के पास जो सुख है वो एक देवता के पास होता है। अच्छा। और 100 देवताओं के पास जो सुख है वो एक अजान देवता के पास होता है। 100 अजान देवताओं के पास जो सुख है वो एक इंद्र के पास होता है। 100 इंद्रों के पास जो सुख है वो समाधि में संत लेते हैं, और संत समाधि में जो सुख लेते हैं उससे भी करोड़ गुना सुख भगवान के लिए रोने में मिलता है। क्या बात है, इतना गजब का प्रेम है, वो तो होना ही चाहिए। उस रोने में कितना आनंद है, ये तो होना चाहिए। प्यारे तेरे प्यार में रोने में आनंद, यहाँ क्या करेंगे मुक्तियां, यहाँ बह गए ब्रह्मानंद। मुक्ति का रोने वाले को कहा जाए अभी तुमको मुक्ति का सुख दे, माया से मुक्त कर दे, रोना बंद कर कृष्ण के लिए। अभी तुमको स्वर्ग दे दे, रोना बंद कर। अभी हम तुमको आत्म साक्षात्कार करा दे, कृष्ण के लिए रोना बंद कर, वो नहीं रोना बंद कर सका। मुझको नहीं चाहिए मुक्ति। यहाँ तक कि भागवत में 30 स्कंद में कपिल भगवान कहते हैं, दिए मानम न गिनती, मन देने पर भी मुक्तियां नहीं लेते। कौन? बिना मत सेवनम जना, जो मुझको चाहते हैं। तो श्री कृष्ण के लिए जो रोना है, जो विरह है, बहुत बड़ा सुख है। तो आपने जो टॉर्चर शब्द का प्रयोग किया, ये तो वियोग जन्य दुख है।